लेकिन इन सब में बेहतरीन चीज कौन सी है जिससे फायदा उठाया जा सकता है? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरु मताई दुनिया मरअतुस सालिहा। इस पूरी दुनिया से फायदा उठाने वाली चीजों में अगर सबसे बेहतर कोई चीज है तो वो नेक औरत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी बेहतरीन वीडियो हुई है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर आदमी इस पर अमल करने की कोशिश करे। और जिस चैनल से मैंने ये वीडियो ली है उनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, एक पूरी दुनिया में चाहे कर लीजिए चाहे हमारे अपने माशरे में कर लीजिए, जो सबसे अहम सबसे कीमती चीज़ है वो है एक नेक बीवी, एक नेक औरत ख़वातीन जो घर की जिम्मेदार होती है। अगर वो बहुत कायदे की नेक शरीफ मिल गई तो समझ लीजिए घर जन्नत बन जाएगा। और उससे जो उसकी नस्ल होगी उसको वो दीनदार बनाएगी, कुरान हाफिज़ बनाएगी, नमाज़ पढ़ने का तरीका बताएगी, सब कुछ वो मतलब अच्छा होगा। और अगर नेक बीवी ना मिली उसके वजह कोई ऐसी औरत मिल गई जो सिर्फ फैशन में मोबाइल में इस तरह से अगर उलझी रहेगी तो वो घर क्या जन्नत बनेगा, घर तो पूरा जहन्नम बन जाएगा। और उससे जो नस्ल होगी वो समझ लीजिए पूरी ख़राब हो जाएगी, पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी ख़राब हो जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसी टॉपिक पे है वीडियो हमारी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगा करे तो शेयर किया करिए। तो आइए जानते हैं पहले उन्होंने सामने जो बातें बताई हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी अच्छी बातें हैं। ये हमारे मुस्लिम माशरे में इसको अपनाना चाहिए और कोई कमी है तो उसको दूर करना चाहिए। तो चलिए पहले बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और खवातीन इस्लाम, पूरी दुनिया इस वक्त जो कोशिश कर रही है वो किसको बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, किसको फ्रीडम देने की कोशिश कर रही है, किसके पीछे मेहनत कर रही है, किसको आवारा बनाने की कोशिश कर रही है? तो पूरी दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, तो ये सब के सब औरत के पीछे मेहनत कर रहे हैं। इसलिए कि वो जानते हैं किसी मुआशरे की औरत अगर बिगड़ जाएगी तो उसके बतन से पैदा होने वाला बच्चा कोई दीनदार जन्म नहीं ले सकता। एक औरत बिगड़ती है तो घर का निजाम बिगड़ जाता है, एक लड़की बिगड़ती है तो माँ बाप की जिंदगी तबाह और बर्बाद होती नजर आती है। एक औरत के बिगड़ने पर पूरी सोसाइटी का बिगाड़ हो जाता है। आप अंदाजा लगाएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और खवातीन इस्लाम, औरत के बिगड़ने पर पूरी सोसाइटी, पूरा माहौल, पूरा मुआशरा तबाह और बर्बाद हो जाता है। इसीलिए औरत को चार दीवारी से निकालकर, पर्दे से निकालकर, नेकी के रास्ते से निकालकर आवारगी के रास्ते पर ले जाने के लिए आज पूरी दुनिया सरमाया खर्च कर रही है, पूरी दुनिया दौलत खर्च कर रही है कि किसी न किसी तरीके से औरत पर्दे से बाहर आ जाए, औरत बेहिजाब बन जाए, औरत बेपर्दा बन जाए, औरत नमाज की तर्क करने वाली बन जाए, औरत शरीयत की पासदारी छोड़ दे, औरत बावजू रहना छोड़ दे, औरत नमाज पढ़ना छोड़ दे, औरत तिलावत करना छोड़ दे। इसलिए कि एक औरत बिगड़ती है तो नस्लें बिगड़ती हैं। किसी कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही है और इसे जिंदगी भर के लिए मेरी बहनें दिलो दिमाग के अंदर महफूज कर लें। अल्लाहु अकबर। अगर बाप दीनदार होता है तो दीन घर के दरवाजे तक पहुंचता है, और अगर माँ दीनदार होती है तो दीन नस्लों तक पहुंचा करता है। याद रखें, एक औरत का सवरना सोसाइटी के सवरने का सबब बन जाता है, एक औरत का सवरना पूरी नस्लों के सवरने का सबब बन जाता है, एक औरत के सीधे रास्ते पर चलना पूरे खानदान के सीधे रास्ते पर चलने का जरिया बन जाता है। और कभी ऐसा होता है सुधरी हुई एक औरत के बतन से अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो वही बच्चा पूरी दुनिया के सुधारने वालों के अंदर शामिल हो जाया करता है। आप अंदाजा लगाएं, आज औरत ये समझ रही है कि वेस्टर्न कल्चर ने और वेस्ट ने हमें आजादी अता की, इस्लाम पर्दे की पाबंदी का हुक्म दे रहा है, गैर मर्दों से मिलने की पाबंदी लगा रहा है। लेकिन ये कितना अच्छा कल्चर है, किसी से भी फ्रेंडशिप कर लो, किसी से भी दोस्ती कर लो, किसी के यहाँ भी रहने चले जाओ, कोई रोक टोक की बात नहीं। आप जरा देखें उन बच्चियों की जिंदगी को जो बच्चियां इस कल्चर के अंदर बड़ी होती हैं और इस सोसाइटी के अंदर रहती हैं, न उनकी दुनिया में सुकून आपको नजर आएगा, न ऐसी बच्चियों की आखिरत के अंदर कोई सुकून नजर आएगा। लेकिन उन औरतों की जिंदगी का जायजा लें जिन औरतों की जिंदगी का मामला यह है कि वो इस्लाम को अपनी निगाहों के सामने रखती हैं और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पेश नजर रखते हुए अपनी जिंदगी को कानून इस्लाम के दायरे के अंदर गुजारती नजर आती हैं। आप देखेंगे बुढ़ापे में उनकी औलाद उनका साथ देती नजर आती है, ज़ईफी में उनके बच्चे खिदमत करते नजर आते हैं। लेकिन वो माएं जो आवारगी की जिंदगी इख्तियार कर लेती हैं या जो बच्चियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी जिंदगी को गुजारती हैं, उनके बाद में पैदा होने वाली बच्चे उनको ताना देते नजर आते हैं और बुढ़ापे का सहारा भी नहीं बनते। आज ये मैं आपको बताऊं,
हूँ। औरत समझ रही है कि हमें आजादी दी जा रही है, फ्रीडम दिया जा रहा है, लेकिन आप देखें यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी अपनाई जाती है। चंद दिनों के लिए किसी के साथ, फिर किसी और के साथ, फिर किसी और के साथ, फिर किसी और के साथ औरत का वकार मजरू हो रहा है। आज आप देखें जितने भी सामान फरोख्त किए जाते हैं, उन सामान के फरोख्त करने के लिए औरत को मॉडल की हैसियत से पेश किया जाता है, उसका नीम उरिया जिस्म दिखाया जाता है, उससे चीजें बेची जाती हैं और उसके बाद अपने ऐश कदे को तामीर किया जाता है और औरत की कोई आबरू नहीं रहती, औरत का कोई वकार नहीं रहता। बहुत सारी ऐसी बच्चियां जो इस आवारगी की शिकार हो जाती हैं, उनकी जिंदगी में सुकून तलाश करके देख लीजिए, आपको सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि वो बच्चियां, वो औरतें जो पाक दामनी के साथ अपनी जिंदगी को गुजारती हैं, उनके छोटे से घर के अंदर भी उनके चेहरे से सुकून छलकता नजर आएगा, उनकी तबीयत से सुकून छलकता नजर आएगा, माँ बाप उनके लिए दुआएं करते नजर आएंगे और उनकी जिंदगी के अंदर इत्मीनान और सुकून बेपनाह आपको नजर आएगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और क्या ही खूब इरशाद फरमाया, अद-दुनिया मताउन, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया के अंदर सब कुछ आ गया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुनिया बरतने की चीज है, नफा उठाने की चीज है। आप अंदाजा लगाएं दुनिया के बारे में, दुनिया में कितनी चीजें हैं, हम अगर उसको शुमार करना चाहें, काउंट करना चाहें तो काउंट नहीं कर सकते। और दुनिया की सारी चीजों को रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफा उठाने की चीज फरमाई। अगर हमसे कोई पूछे कि नफा उठाने की चीज दुनिया के अंदर कौन सी है, आप किस चीज से फायदा उठाना चाहते हैं, तो आप कभी बंगलों के बारे में कहेंगे, कभी बड़ी कार के बारे में कहेंगे, कभी आलीशान मकान के बारे में कहेंगे, कभी मॉल के बारे में कहेंगे, कभी शॉपिंग सेंटर के बारे में कहेंगे, कभी कीमती लिबास के बारे में कहेंगे, कभी ज्वेलरी के बारे में कहेंगे, कभी आप इंस्ट्रूमेंट के बारे में कहेंगे। दुनिया की इन चीजों के बारे में आप ये कहेंगे कि ये दुनिया की चीजें मुझे मिल जाएं तो मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मुझे दुनिया की ये चीजें मिल जाएंगी। दुनिया नफा उठाने की चीज है। अल्लाह अकबर, सारी दुनिया को सरकार ने कवर किया और फिर इस सारी दुनिया के बारे में कुरान ने क्या कहा, कुल मताउ दुनिया कलील। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि दुनिया की मता, नफा उठाने की चीज, ये बहुत मुख्तसर है। अब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दुनिया नफा उठाने की चीज है, बरतने की चीज है, लेकिन सरकार ये तो बताइए, इस दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फायदा उठाने की हैं, लेकिन इन सब में बेहतरीन चीज कौन सी है जिससे फायदा उठाया जा सकता है? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरु मताइ दुनिया मरअतुस सालिहा। इस पूरी दुनिया से फायदा उठाने वाली चीजों में अगर सबसे बेहतर कोई चीज है तो वो नेक औरत है। तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने कितनी बेहतरीन और अच्छी बातें बताई हैं मौलाना साहब ने, कि जो घर की जो लेडीज़ें होती हैं इनको मतलब सही होना चाहिए, ताकि ये जो अगर सही हैं तो उनसे जो उनकी नस्ल होगी वो इंशाअल्लाह नजात हो, सब सही रास्ते पर चलेगी और दीन के रास्ते पर चलेगी। तो अपनी बच्चियों को कोशिश करें दीन की तालीम दें, कुरान की तालीम दें, उन्हें अच्छी तरबियत दें, ताकि वो जब उनकी बड़ी उनकी शादी हो तो जिस घर में जाएं उस घर को जन्नत बनाएं और उनसे जो उनकी नस्ल हो उनको भी इंशाअल्लाह वो उसी रास्ते पर चलाएंगे, दीन के रास्ते में। तो कोशिश करिएगा अपने माशरे को इंशाअल्लाह सुधारने के लिए, अपने घर को सुधारने के लिए, ताकि एक हमारा अच्छा माशरा बने। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करिएगा, अमल ज़रूर करिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।